हुकूमती इत्तेहाद में बैठे बिलावल भुट्टो काबीना में शमूलियत की बजाय शायद अब अपनी काबीना बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। क्या आईनी तरमीम मंजूर कराने के पीछे कुछ वजारत उज़्मा का इनाम मिलने वाला है, ये भी कहा जा रहा है। आईनी तरमीम के महाज पर बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी की जो शख्सियत हमें डटी नजर आई, जो साथ साथ नजर आई, वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब थे, जो इस्लामाबाद में होने वाली तमाम अहम मुलाकातों का हिस्सा रहे। चेयरमैन के तर्जुमान बनने के बाद से मुर्तज़ा वहाब पर सियासी मुखालिफिन ये एतराज़ उठा रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब आजकल शहर क़ायद से ज़्यादा शहर इक़्तिदार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये एतराज़ कितना दुरुस्त है, उन्हीं से पूछते हैं कि क्यों उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके इस्लामाबाद में मसरूफ़ियत की वजह से जो कराची के मसाइल हैं वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तवज्जो हट रही है। इसी पर उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। यही बात करना चाहूँगी जो आखिर में मैंने कही है कि आपके मुखालिफिन बड़ी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि आप कराची के मसाइल को भूल कर शहर इक़्तिदार में इतना मसरूफ़ रहे हैं कि आपको परवाह ही नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, कराची के लोगों के क्या मसाइल हैं। तो ये क्यों आप पर तनकीद हो रही है? और दूसरी तरफ ये बात हकीकत है कि जब से आईनी तरमीम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने ये बेड़ा उठाया, आप हमें हर मीटिंग में बिलावल के शाना बशाना नजर आए। शाजिया, अगर मेरे मुखालफिन मुझ पर तनकीद नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? तनकीद करना उनका काम है, वो तामीरी तनकीद तो करते नहीं है, वो ज़ाती तनकीद करते हैं, उनको करने दें। मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ। आज भी इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। किसी शख्स का पर्सनल मौजूद होना लाजमी नहीं होता। असल चीज़ ये कि काम होना चाहिए, और बुनियादी तौर पर चूँकि मुखालफिन मेरिट के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर पा रहे, शहर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, तो कहीं ना कहीं वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो इंशाअल्लाह वो अपनी तनकीद करते रहें, हम अपना इंशाअल्लाह जो काम है वो जारी रखेंगे और वो काम होता हुआ नज़र आएगा। जहां तक आप बात कर रही हैं कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन के साथ नजर आ रहा हूं, तो शादिया मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ नजर आऊंगा ना, पीटीआई के चेयरमैन के साथ तो नजर नहीं आऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कराची के मामलात को छोड़कर जो तनकीद हो रही है, क्या आईनी तरमीम के मामलात में इतने उलझे रहे आप कि जो मसाइल थे कराची के वो इग्नोर किए आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है शादिया। मेरा घर कराची में है, मेरी फैमिली कराची में है, मेरे दोस्त यार कराची में है, मेरे ख़ानदान वाले कराची में है, मेरे कराची वाले कराची में है। हाँ। तो ऐसी चीज़ हो नहीं सकती है कराची शहर को इग्नोर किया जाए। वो तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। हम इंशाल्लाह जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारा काम है, हम उसके ऊपर कार फरमा रहेंगे। सही। अब आते हैं 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, लेकिन 27वीं तरमीम की इतनी गूंज क्यों है? क्या आपके नॉलेज में है कि 27वीं आईनी तरमीम की भी लाने की कोशिशें हो रही हैं? अब क्या ऐसी आईनी तरमीम लाने की ज़रूरत पड़ गई है कि फ़ौरन से इसको भी डिस्कस करना शुरू हो गए हैं? कहा जा रहा है कि MQM कह रही है कि हमसे गारंटी जो है ना हमें दी गई है कि हम जो दूसरे मसाइल हैं उनको लेकर, लोकल बॉडीज़ को लेकर, इसको लेकर भी हमने तरमीम करनी है। फिर ANP के अपने कंसर्न्स हैं सूबे के नाम को लेकर, फिर मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मौलाना जब बीच में आए, मौलाना को मनाने की कोशिशें हुई, जब ये 56 रुकनी एजेंडा था तो जिसको 22 शिकों में लाकर ज़ाहिरा मुसव्वदों को फाइनल किया गया, तो क्या वाकई अभी ये कुछ मामलात हैं जो 27वीं तरमीम में सामने लाए जाएंगे? देखिए शादिया, कानून जो है वो एक इर्तकाई अमल से गुजरता है, वो इवॉल्व होता है, और नेचुरली किसी कानून को पास करने के लिए, बिलखुसूस किसी आइन के अंदर तब्दीली करने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है, और जब तक वो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास नहीं होता आप उसकी तरमीम नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछती हैं कि क्या आइन कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, कभी भी तरमीम नहीं हो सकती, तो मैं कभी इस तरह की बात कर नहीं सकता। नेचुरली ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हर सियासी जमात अपना नुक्ता नज़र को आगे कन्वे करती है।
तो वो इस तरह की उम्मीदें बांध सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई और इस तरह की कोई बात ज़ेरे गौर या ज़ेरे बहस इस वक्त नहीं है। अब जो चहमगोइयाँ कर रहे हैं उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं। जो आपने MQM के हवाले से बात की, कम से कम हमारे सामने ये बात MQM के हवाले से हुकूमत ने नहीं की। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए 27वीं तरमीम लाना ज़रूरी है और हम पूरे कंसेंसस के साथ लेके आएंगे। आप समझते हैं कि आईनी बेंचेस के हवाले से उनको ऑपरेट करने के हवाले से बहुत से अवाम है जिससे ये बड़ा तासुर उठता है, सवालात उठते हैं कि शायद 26वीं तरमीम को लाने में इतनी उजलत दिखाई गई है कि बहुत सी चीज़ें जो है ना वो नामुकम्मल रह गई। बहुत सारे मामलात पर जो है ना वो खामोशी है, बहुत सारे मामलात पर। मसलन बताइए। जैसे आप देखें ना, सूबाई जो आईनी बेंचेस होंगे उनके फैसले तो आप विफाकी आईनी बेंचेस पर चैलेंज कर सकेंगे। विफाकी आईनी बेंचेस के फैसलों को आपने कहाँ चैलेंज करना है, या वो चैलेंज ही नहीं होंगे? उसकी एपलेट रेमेडी जो है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है 2022 का, उसके अंदर उसकी एपलेट रेमेडी मौजूद है कि उसकी अपील जो है उस बेंच के सामने जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 184 के मामलात जो हैं अब वो आईनी बेंच देखेगी, तो नेचुरली वो जो एपलेट फोरम था अब वो ऑटोमेटिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत उस एपलेट फोरम पे चले जाएगा। तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें भी तो तरमीम के हवाले से कह रहे हैं ना, उसको भी तो सिंपल मेजॉरिटी के हवाले, उसमें तो तरमीम नहीं लेनी, तो सादा कानून है, वो तो सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगा। उसमें ऐसी क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं अब? जी, उसमें भी कुछ चीजें आनी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि वो कवानीन आने चाहिए कि एट टाइम्स मेरा मुकदमा आज से 10 साल पहले फाइल हुआ, आपने मुकदमा 1 साल पहले फाइल किया, मेरे केस की सुनवाई नहीं होती है, आपके केस की फौरन सुनवाई हो जाती है। तो ऑर्डिनेंस के अंदर जो चीज डाली थी हुकूमत ने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए, यानी कि जिस तारीख पे केस फाइल किया गया है उससे उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उस उसूल को उसके अंदर वज़ा किया जाएगा। सिमिलरली जो सूबाई नुमाइंदगी है बेंच के अंदर, उसके हवाले से बात की जाएगी। और पूछिए सवाल। जजेस की कारकर्दगी के हवाले से अब पार्लियामेंटेरियन सर पे बैठेंगे, वो देखेंगे मेरिट, अब हमारे जो सियासतदान हैं, MNAs हैं, वो देखेंगे जजेस की कारकर्दगी और पैरामीटर क्या होगा? बिल्कुल, अगेन ये जो तनकीद है या ये जो सवाल है ये दुरुस्त नहीं है। आइन की 26वीं तरमीम के तहत फैसला ये किया गया है कि जजेस की परफॉर्मेंस की हर साल इवैल्यूएशन होगी, और इवैल्यूएशन कोई सियासतदान नहीं करेगा, वो इवैल्यूएशन कोई मीडिया वाला नहीं करेगा, कोई यूट्यूबर नहीं करेगा, वो इवैल्यूएशन जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसका सरबरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर जज साहिबान मौजूद हैं, जिसके अंदर हुकूमत की नुमाइंदगी है, जिसके अंदर बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी, और जिसके अंदर पार्लियामान के, हुकूमत के भी और ऑपोजिशन के बराबर के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ एक मुनासिब तजवीज़ है जिसके तहत जजेस को भी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और मैं समझता हूँ जजेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट होना भी चाहिए। आईनी बेंचेस के सरबराहान को लगाने के हवाले से क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जुडिशल कमीशन में बैठे जो जजेस हैं, ज़ाहिर है वो भी तो उसी दौड़ में शामिल होंगे ना, तो वो अपने आप को भी चुन सकते हैं। ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन है। आईनी बेंचेस के सरबराहान को लगाने का क्या तरीक़ाकार है? इसीलिए ये बड़ी आपने अच्छा सवाल किया। देखें, इसीलिए वो फैसला चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं करेंगे या उनके सीनियर मौजूद जज साहब अकेले नहीं करेंगे। वो एक फोरम क्रिएट किया गया जिसके अंदर 13 मेंबरान हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, इलेक्टेड लोग भी हैं, उसके अंदर बार की नुमाइंदगी भी है। तो इसलिए वो जो एक उसूल हमारे यहाँ बन गया था ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने, कि भाई जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, उस उसूल को ख़त्म करते हुए एक कलेक्टिव विजडम की सोच को आगे लेकर पार्लियामान आई, और मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब फैसला है जिसके तहत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली ये तमाम फैसला साजी की जा सकेगी। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है अदालती निज़ाम की उसमें भी बेहतरी आएगी,
और जज साहिबान जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। वो जो तनकीद एक बार बार होती थी ना कि बड़े साल तक केसेस चलते हैं, सुनवाई नहीं होती, तो मैं समझता हूं उस तनकीद को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल करने में कामयाब हो पाएगा।